हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन बाबुलेन पर। आज हम देखेंगे फिजिक्स का एक नया क्वेश्चन जो कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। दिया है कि दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगे जो हैं व्यतिकरण करती हों तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दो तरंग हैं जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है और दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों तो उनके महत्तम यानी कि अधिक से अधिक ऊंचाई तथा और मतलब अधिक से अधिक तीव्रता और कम से कम तीव्रताओं का अनुपात यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है, लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया हुआ है। दो तरंग हैं, तो दोनों तरंगों को हम मान लेते हैं। दो तरंग I1 और I2 दिया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इनका अनुपात बोल रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे I1/I2 बरोबर, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/9। यानी इसके कहने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 अनुपात में I2 बराबर हम लिख सकते हैं वो 1:9। यदि हम मान लें कि I1 बराबर I0, तो मान लेते हैं I1 बराबर I0। हम यहाँ पर लिख लेते हैं माना कि I1 बराबर I0। तब हमारा हो जाएगा I2 बराबर, तब हो जाएगा I2 बराबर, अब I1 के स्थान पर I0 रख लेते हैं। यहाँ I1 के स्थान पर I0, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और I2 का मान यहाँ हो जाएगा। तो I2 बराबर हमारा हो जाएगा 9I0, ठीक है। तो हम जानते हैं कि तरंगों की तीव्रता के लिए अधिकतम के लिए यानी कि I के अधिकतम मान के लिए, धारा के I जो है उसका अधिकतम मान के लिए हम EMAX अधिकतम के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो इसके बराबर होता है रूट में I का स्क्वायर, I1 का स्क्वायर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, प्लस I2 का रूट में लिख लेते हैं I2 का होल स्क्वायर करेंगे अभी हम, ठीक है ना। और निम्नतम के लिए, धारा का निम्नतम मान के लिए हम मिनिमम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर। अब इनका जब अनुपात पूछा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं IMAX बटा IMIM, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम बराबर करके लिख लेते हैं रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर बटा I1 माइनस रूट में I2, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर। तो हमारा ये हो जाएगा, हम जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से होता है A² प्लस B² प्लस 2AB होता है। तो हमारा ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर अभी हम I1 I2 का मान रख लेते हैं, है ना। हम क्योंकि I1 के लिए I0 माने, I2 के लिए 9I0 माने हैं, तो रख लेते हैं यहाँ पर। I1 का मान कितना है हमारा, I1 के लिए हम I0 माने हैं, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, प्लस I2 के लिए मान 9I0 माने हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम बटा में लिख लेते हैं, इनका हम होल स्क्वायर करेंगे अभी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, I1 के लिए I0 का रूट हो जाएगा, हाँ I2 का मान, I2 का हमारा 9 माइनस रूट में 9I0 हो जाएगा। यहाँ पर इनका होल स्क्वायर कर देते हैं, पहुँच। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा बराबर, अब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से जानते हैं कि A² प्लस B² प्लस 2AB होता है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर रूट का I² है, तो हम रूट से I² कट जाएगा, जो कुछ भी स्क्वायर, हमारा ओनली यहाँ पर बचेगा I0 प्लस 9I0 प्लस 2, A और B का गुणा होता है, तो हमारा रूट में ये दोनों है, इसलिए हमारा रूट का अंदर अंदर हो जाएगा I0 इंटू 9I0, ठीक है ना। बटे लिख लेते हैं हम इसे। अब यहाँ भी नीचे वही होगा I0 प्लस 9I0 माइनस 2 रूट में I0 इंटू 9I0। अब ये हमारा बराबर निकल जाता है, ये 9 1 10I0 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ए 2 गुणे हो जाएगा, ए I² हो जाएगा और ए 9 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है और I², तो इसका रूट यहाँ से निकलेगा तो 3I हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, 3I0। फिर यहाँ पर हो जाएगा बट्टे में
ये हो जाएगा 10I0, तो हम लिख लेते हैं 10I0, ठीक है, प्लस, नहीं सॉरी यहाँ पर माइनस है, तो -2 लिख लेते हैं, और ये भी हो जाएगा 3I0। तो अब हम इसको बराबर करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 दूनी के 6I0 और 10I0, ये हो जाएगा कुल 16I0 अपान, ये हो जाएगा -10 में -6 हो जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा 4I0, ठीक है। तभी हम यहाँ से इसको कट्टा पिट्टी कर लेते हैं, I0 से I0 कैंसिल, 4 एक कम और 4 चौके 16, ठीक है ना। तो ये बराबर आ जाता है हमारा 4/1, और ये हमारा किसका मान होता है, ये हमारा मान होता है धारा का अधिकतम मान की त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा ये, अपान निम्नतम मान, बराबर हो जाएगा हमारा 4/1, ठीक है ना। तब हम इसको अनुपात में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा IMAX अनुपात में IMIN, बराबर हो जाएगा हमारा 4/1। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था कि हमारा यहाँ पूछा गया था दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, यदि उन दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा उत्तर हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।